मंगलम भगवान वीरो मंगलम गांगणी मंगलम कुंदाय जय गुरुस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्ये सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सद्गुरुर्माणं जैनं जयतं शाश्वतं जैनं जयतं शाश्वतं नमस्य मे साराय स्वानुभूत्या च कासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे आत्मरूपयनुकम्ययातभूत याहि लक्ष्मी भवसिन्धुतरो समय सार बंदती का गाथा 254 से लेकर 256 तीन गाथाओं का एक ग्रुप आचार्य देव ने साथ में लिया है, इस पर टीका की है। क्या विषय है उत्थानिका में देखो। प्रथमय अध्यवसायो अज्ञानम इति चित है, अज्ञानी इति चित। फिर से कहता हूँ, प्रथमय अध्यवसायो अज्ञानी इति चित। यानी अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कैसे है, कौन सा अध्यवसाय, कौन सा अभिप्राय। जो पूर्व के गाथा में आया ना, पूर्व की गाथा में क्या कहा, इनमें जीवन जिलाने वाली बात तो आ गई। पर में सुखी दुखी पर मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ऐसा अध्यवसाय ऐसा अभिप्राय अज्ञान है। खाली इतना ही कहा आगे। तो इसके बाद तुरंत प्रश्न हुआ कि ऐसे अध्यवसाय को, ऐसे अभिप्राय को, ऐसे मान्यता को ऐसा कोई जीव मानता है, उसको आप अज्ञानी अथवा उस मान्यता को अज्ञान कैसे कहते हैं। कुछ लॉजिक दो। उसको अज्ञान कहने के पीछे वही फॉर्मेट चल रहा है। जिलाने मरण जीवन मरण की बात जो चली, वही बात चल रही है। खाली पहले में तो ये कहा कि वो अज्ञान। तो अज्ञान क्यों है, इसका ये उत्तर देने वाली तीन गाथाएं आचार्य देव ने लिखी। देखो निकालो 253, 254, 55 और 56। कम्मोदयेन जीवा दुःखी दसुहिदाहवन्ति यदि सौभे कम्मं चणदेशि तुम्मं दुःखी दसुहिदाकयाते। कम्मोदयेन जीवा दुःखी दसुहिदाहवन्ति यदि सौभे कम्मं चणदिन्तिं तुहं कथमोषिकहं दुःखितो देहिं। कम्मोदयेन जीवा दुःखी दसुहिदाहवन्ति यदि सव्ये कम्मं चणदिन्ति तुहं कथं सुहृदो करोतेहि। जहाँ उदय कर्म जुजीव सबहि दुखित अवरु सुखी बने। तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुखित सुखी करे। जहाँ उदय कर्म जुजीव सबहि दुखित अवरु सुखी बने। वो कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ कैसे करे। जहाँ उदय कर्म जुजीव सबहि दुखित अवरु सुखी बने। वो कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ कैसे करे। समझा। देखो तीन गाथाओं की जो पहली पंक्ति है, तीनों में वो एक समान है ना।
यानी जो जितने भी जीव हैं वो कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं। क्या कहा? जो भी संसार में जीव है तो जो सुखी और दुखी तुझे दिखते हैं वो सुखी और दुखी अपने अपने कर्म के उदय अनुसार होते हैं। तीनों गाथाओं की पहली पंक्ति है। अब दूसरी पंक्ति में अंतर क्या किया कि दूसरी पंक्ति में पहले दुख और सुख को साथ में लिया। जब किसी भी जीव को, किसी भी संसारी जीव को उसका सुखी दुखी होना, जो तू मानता है वो सुखी दुखी होना, वो सब अपने अपने कर्म के उदय अनुसार होता है, तो फिर वो कर्म तो कोई दे नहीं सकता, तो किसी को तू सुखी दुखी कैसे कर सकता है? तो ये मूल गाथा ये हो गई। फिर आचार्य देव को ये बात कोई गंभीर लगी होगी, तो फिर दूसरी गाथा में पहले वाला लॉजिक तो वही दिया, फिर सुखी और दुखी दोनों को डिवाइड करके अलग अलग गाथाएं बनाई। इतना ही समझ में, कोई पूरी बात यहाँ ये लिखी है। यानी जब कोई भी जीव सुखी दुखी अपने कर्म के उदय अनुसार होता है, तो फिर तो किसी को कर्म तो दे सकता नहीं है ना, साता कर्म तो दे सकता नहीं, तो तू सुखी कैसे कर सकता है? फिर तीसरी गाथा दुखी के लिए सेपरेट लिखी। पहले में सुखी दुखी को एक साथ लिया, फिर सुखी को अलग से लिया, फिर दुखी को अलग से लिया। यानी कुल मिला के बात तो एक ही है। मर्बजीनों को लगा होगा कि वे एक अलग अलग गाथाएँ लिखी, उन्होंने गाथाएँ अलग अलग लिखी। ऐसा है। देखो यहाँ मूल बातें है कि ये बात लौकिक, ये जो मैं कह रहा हूँ अभी जो आचार्य देव ने कही, ये बात लौकिक में समझ में आ सकती है, वो कठिन नहीं है। अपन कहते भी है, शायद शास्त्र इतने नहीं पढ़े हो, भाई मैं दुखी होता हूँ मेरे कर्म के कारण, है ना। कोई भी जीव दुखी होता है तो अपने अपने कर्म के कारण होता है, ऐसा समझते भी। ये बात कोई कठिन नहीं है ना। ये मुझे ये बताना चाहता हूँ कि एक ही आचरण है, तुम्हारा एक ही आचरण है, वो किसी के लिए सुखदायक भी बनता है और किसी के लिए दुखदायक भी बनता है। तो देखना जीवन तुम्हारा एक ही आचरण, ख्याल में आया? यानी लोक में देखा जाता है कि कोई एक परिस्थिति और ले बाहर की परिस्थिति किसी किसी के लिए वो सुखदायक हो जाती है और किसी किसी के लिए दुखदायक हो जाती है। समझ आया? अब कोई बहुत बारिश आया, आज हमें कहीं यात्रा को जाना है, ट्रेनें फ्लाइटें सब बंद हो गई, तो ये परिस्थिति, बारिश आने की परिस्थिति हमारे लिए कौन सी होगी? दुखदायक हो गई, प्रतिकूल हो गई। और वो खेडूत के लिए वही परिस्थिति कैसी होगी? सुखदायक है ना। किसी को जुकाम हुआ है, यहाँ बैठे हो, वो खिड़की खुली रखी, हवा बहुत तेज चल रही है, तो ये परिस्थिति उस जुकाम वाले के लिए दुखदायक होगी, है ना। और जैसे गर्मी लगती थी और ये खुली रखी थी खिड़की जिसने, उसके लिए सुखदायक होगी। तो ये ऐसा क्यों? तो कि ऐसी परिस्थिति कर्म के आधार से होती है ना। तुम्हारे साता का उदय है, इनके दुखी हो रहा, उनके असाता का उदय है। अरे वही व्यक्ति के लिए वही परिस्थिति सुखदायक होती है और वही परिस्थिति कभी कभी दुखदायक होती है। समझ में आया ना? वो जैसे वो देखो घड़ी में कैसा, जैसे मान लो कि कोई हमें बाहर गाँव जाना है, ये तो पहले भी बहुत उदाहरण आए हैं कई बार, है ना। तो हमने किसी को घर में या वॉचमैन को जगाने के लिए कहा कि भाई 5 बजे जगा देना, वो जगाना भूल गया, तो सेठ बोलते हैं उसको, दुखदायक हो गई ना उसके लिए परिस्थिति। और थोड़ी बार में पेपर में न्यूज़ आता है कि वो प्लेन क्रैश हो गया, तो अभी उसको अब क्रैश हो गया, तो अब सुखी कैसे हुआ? तो साता का उदय आया, उसको अनुकूलता लगने लगी, असाता का उदय था, उसे प्रतिकूलता लगने लगी, परिस्थिति तो वही की वही,
तुम समझो, यानी कई बार ऐसे हमें, यानी एक मुझे वहाँ ले जाना है कि ये अभी जो बात ली है सुखी दुखी होने के लिए, वो परिस्थिति के आधार से नहीं ली, वो वास्तव में तुम्हारे कर्म के आधार। मैंने कई बार, ये तो नया प्रकरण नहीं है, कठिन भी नहीं है, ये तो एक बताता हूँ, वहाँ कर्म के अनुसार ही चलता है। एक अपना छोटा सा घर में जो बालक है उस उधम मचाता है, तो कभी कभी वो उधम हमें क्रोध में कारण बन जाता है, और कभी कभी वही उधम हमारे लिए प्रेम का कारण बन जाता है, अच्छा लगने लगता है ना। बहुत उधम मचाता है, धमाल मचाता है, तो हमारा असाता का यानी वो द्वेष कर्म का उदय है, क्रोध कर्म का, तो साथ में क्रोध कर्म का उदय और असाता का उदय होगा, दोनों हुआ ना, ऐसा मेल है, तो हमें वो लगने लगता, आकुलता लगने लगती, और परिस्थिति वही है, और हमारे राग का उदय है और उसमें साता का उदय है, तो वहाँ अच्छा लगने लगता है, और अपने विकल्प वहाँ मंद पड़ती हुई वहाँ आकुलता घटती है, तो हमें वहाँ सुकून लगने लगता है, अच्छा लगने लगता होता कि नहीं। यानी ये सारा नाटक जो है वो कर्म के अधीन है। ये तो कई बार हुई है बात, पर यहाँ जो सुखी दुखी जो होता है जीव, वो सुखी दुखी जो होता है वह जीव वास्तव में पर के कारण नहीं होता, अतः पर के कारण वो स्वयं सुखी दुखी नहीं होता है, और अपने के कारण पर कोई सुखी दुखी नहीं होता है। पर जीव भी जो सुखी दुखी होता है वह कौन है? कौन है सुख दुख का कारण? कर्म है। या सुनना, अभी लेने वाला हूँ, टीका ही ले लूँगा डायरेक्ट, क्योंकि गाथा तो हो ही गया एक प्रकार से, समझ में आया ना। मगर ये पर द्रव्य नहीं है, दूसरा द्रव्य नहीं है, ये बात को यहाँ मुख्य किया है। अब देखो डायरेक्ट टीका पढ़ते हो, अब टीका पढ़ो, बहुत गजब है, सुनो। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। देखो किसके कौन से प्रश्न के उत्तर में एक गाथा लिखी गई है, कौन से प्रश्न के, कि तू ऐसा मानता है कि मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, तो तेरा ये अभिप्राय गलत है, ये तेरे को गलत फहमी। तो उसका उत्तर में इतना ही जवाब पर्याप्त है। क्या? कौन सा जवाब? खरेखर कोई जीव, प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, वास्तव शब्द डाला है ना, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। यहाँ कौन सा सुख लेना है? इंद्रिय सुख जो मानते हैं, सुखाभास, अनुकूलता में जो सुख भाषित होता है वो सुख, दुनिया में जिसे सुख माना जाता है, संसार में लोग जो सुख कहते हैं, वो सुख भी अपने अपने, समझ लेना, यहाँ कर्मोदय के अभाव में अशक्य। इसमें कोई, ये तो समझ में आ रहा है ना, समझिए। मान लो कि तुम्हारा पुण्य तुम्हारे कर्म का, तुम्हारी झोली में नहीं है, तुम्हारे उदय में नहीं है, तो कुछ नहीं हो। अभी देखो तीर्थंकर प्रकृति का जिनको उदय होता है ना, ऐसे महापुरुषों को सुनना हो रहा है वैसे कि कभी उपसर्ग नहीं होता है ना। तीर्थंकर प्रकृति का जिनको उदय है, ऐसे हरिहर भगवान पे कोई उपसर्ग नहीं कर सकता, मगर उदय है तब नहीं कर सकता। मगर इनके पार्श्वनाथ मुनिराज के, है ना, उनके सत्ता में तो तीर्थंकर प्रकृति का, है ना, सद्भाव था, बंधा हुआ था ना, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। कमठ ने उपसर्ग किया कि नहीं, समझा? तो सत्ता में होने से कुछ नहीं होता, उदय आना चाहिए। तो तुम्हारे पुण्य का उदय अभी नहीं हो तो वो कार्य बाहर में, है ना, अनुकूलता देने का प्रसंग नहीं बन सकता। इतना तुम सुनो। अब इसमें मुझे गुरुदेव जी ने जो प्रवचन जिस एंगल से उठाया है, और मुझे भी यहाँ कुछ कहना है, क्योंकि हम तो सब तत्वाभ्यास लोग बहुत है अपने यहाँ, तो सारे तत्वाभ्यासी है, और गुरुदेव जी के सारे शिष्यों को ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है ना, क्योंकि ये जो, चलो परद्रव्य तो कर ही नहीं सकता, वो तो, है ना, मुमुक्षु समाज में ये तो कोई मैटर है ही नहीं, तो कर्म भी कहाँ सुखी दुखी कर सकता है, ये जो यहाँ ना, क्योंकि ये देखो लिखा
प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में, वास्तव शब्द डाला यानी निश्चय से समझ लो, अपने कर्मोदेश से ही होता है सुखी दुखी, समझ लेना है ना। तो यहाँ कहते हैं कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मुझे। गुरुदेव जी का तो एक पैटर्न उदाहरण देते हैं ना, वो कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे गनगात लो की संगति पाई। कर्म विचारे कौन, यानी एक बाजू तू ये कह रहे हो यानी कर्म मुझे भमाते हैं, कर्म मुझे घुमाते हैं, ये भ्रांति, ये मिथ्या भ्रांति है तेरी। एक बाजू तुम कहते हो कर्म भमाते भी, कर्म मने रड़ावे, कर्म मने हंसावे, कर्म मने सुखी करे, कर्म मने दुखी करे, ये सब क्या है? ये सब तेरी मिथ्या भ्रांति है। और यहाँ कहते हो वास्तव में तुझे, ये बात आई है, कर्म तो जड़ है बेचारे, आए ना, कर्म जड़ है, वो तुझे सुखी दुखी कैसे कर सकते? तू जो सुखी दुखी होता है वो तेरे मोह से ही होता है। मोह मंद हो तो आकुलता कम, है ना, मोह तीव्र हो तो आकुलता बहुत, और मोह अभाव हो जाए तो सच्चा सुख। हमने तो ये है ना, मोह भाव मोह की बात है, कर्म की तो कोई देखो। इसीलिए ऐसा है ना कि प्रवचन सार में एक स्पेशल गाथा लिखित हमने तो लिया था 100 पहले अधिकार में, वहाँ आचार्य जयसिंह देव लिखते हैं 49 या 50, कोई भी गाथा में विस्मरण हो रही है, देख लेना। तो उनकी टीका में वो लिखते हैं, वो टीका में वो कहते हैं कि मुंह का उदय आवे, देखो बाहर का तो छोड़, अगाती का तो कोई मैटर नहीं करता, वो उससे तो सुख दुख का संबंध ही नहीं है सामग्री से, पर मोह से तो है ना, मोह से तो है ना। अब मोह का उदय आवे तो फिर जीव को मोह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोह के उदय में मोह तो दिखाई देता है। तो वहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मोह का उदय आवे तो मोह करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं। अब मोह का उदय तो आया, उदय आया तो मोह तो हुआ ही होगा। तो कहते हैं कि उस समय भी अगर तुम भेद ज्ञान कर लेते हो, मोह का मन उदय के प्रसंग में भेद ज्ञान करके स्वसंवेदन कर लेते हो, तो ये मोह तो चला ही जाता है। और चारित्र मोह का उदय आता है, उसमें तू अटेंड ही नहीं करता, स्वरूप में रह के वो ऑटोमेटिक प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, है ना, तो उदय आके खिर जाता है, स्थिति उदय, पर अनुभाग उदय नहीं आता, तुम भोगता ही नहीं। तो यार मान लो कि कोई कहे कि ये लड़का बहुत उधम करता है ना, तो मुझे बहुत परेशानी होती है, मगर मैंने जब अपने को इस प्रकार से तैयार कर दिया कि मुझे वो कुछ भी करे, मुझे वो फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आया ना, वेद ज्ञान के बल से हो सकता कि नहीं हो सकता, तो वो भले करता रहे, भले नाचता रहे, भले पत्थर मेरे पे फेंकता रहे, भले मेरे पे सर्फ फेंकता रहे, जो मेरे यानी जो लोग में मेरा मानता है वो तो मेरे जहाँ फेंकता है वो मैं अपने को अपना वो मेरा मानता ही नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अब मुझे उससे कोई संबंध नहीं है। ये पत्थर पड़ने चालू है फिर भी आनंद लेना बंद नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तुम समझो, मुझे ये नहीं सिखाना कि पत्थर बंद हो जाए गिरना, सब अनुकूलताएं हो जाए फिर तुम सुखी हो जाना, ऐसे आशीर्वाद जैन धर्म में नहीं है, ये नहीं। तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, है ना, कि पत्थर बरसेगा और तुम्हें शांति से जीना आना होगा। समझ में आएगी नहीं? ये ऐसा है ना, ऐसा सब देखो, इसी से मैं कह रहा हूँ, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, भूल सुधारो, कर्म अपना अपना नाच दिखाते रहेगा, तुम्हें ज्ञाता दृष्ट रहना है, ये आना चाहिए। समझ आया कि नहीं? ये सब देखो, इसीलिए अब जैन शासन की सबसे पहले ये निमित्त प्रधान शैली है अभी चल रही, वो कि अनुकूल प्रतिकूल, प्रतिकूलताओं में हमें हमारी इच्छा के विरोध में बाहर परिस्थिति खड़ी होती है तो हमें आकुलता होती है, और हमारी इच्छा के है ना अनुकूल सब परिस्थिति खड़ी होती है तो हमें सुकून मिलता है। तो जैन शासन कहता है कि मुझे ये तो बता पहले कि कौन सा पदार्थ अनुकूल है और कौन सा पदार्थ प्रतिकूल है, वो पहले नक्की करके आओ जाओ, फिर बाद में चर्चा करते हैं। आचार्य कहते हैं, है ना, बोलो बेटा, ठंडी अनुकूल के प्रतिकूल, है ना, एक भी वॉट, है ना, तुम्हारा जो अनुकूल तुम कह रहे हो कहोगे तो एक भी वॉट प्रतिकूलता में नहीं जाना चाहिए।
अरे तुम्हारा ही कुछ अभी प्रतिकूल लग रही है ना, तू भी कहोगे कि नहीं आज तो बहुत ठंडू वातावरण है, सरस है। कहाँ गए? अब वो ठंडी अनुकूल है कि प्रतिकूल है तो नक्की करो। तो वो सब कर्म की ओर से बात की जाती है, वो तो अनुकूल प्रतिकूल का भी आरोप कर्म की ओर से कराया गया है। साता का उदय हो तो उसे अनुकूल कहा जाता है, और असाता का उदय हो तो उसे ये पुद्गल विपाकी, और जीव विपाकी तो अलग। फिर जीव विपाकी वो अनुकूल हो, तो अगर जीव विपाकी में तुम्हारा असाता का उदय हो तो वही साता का उदय वाला बाहर में तुम्हें परेशान जैसा लगे, है ना। ये जो उसमें कषाय होती है ना। हाँ, साता असाता वाला से ना बे प्रकार है, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। एक तो पुद्गल में फट में निमित्त बना, और जीव में सुकून मिलना नहीं मिलना। परिस्थिति तो सुकून मिलने लायक है कि नहीं। मतलब इतना जबरदस्त है परिस्थिति कि बढ़िया सा सोफा है और बैठे हैं, वातावरण ठंडा है, अपने मनपसंद की मैच आ रही है, अपना मनपसंद का खिलाड़ी खेल रहा है, सब कुछ बराबर चल रहा है ना। और थोड़ी सी खांसी आ गई या कोई ऑफिस से फोन आ गया, है कि नहीं। तो ऐसी ये परिस्थिति तुम्हें, वो देखो बाहर की तो साता की है, और तुम्हारे जो परिणाम है वो विचलित हो गए तो असाता होने लगे। तो जीव विपाकी में वो असाता होने लगे। तो देखो ये बहुत कुछ बातें हैं। मैं तो एक इस बात पे वजन दे रहा था कि तुम परिस्थिति को चैलेंज मत करो, उदय को चैलेंज मत करो। तुम्हें कहीं भी पत्थर बरसते हो तब भी पारसनाथ भगवान, पारसनाथ मुनिराज सुखी कैसे रहे, आनंद में कैसे रहे, ये थोड़ा सोचने जैसी बात है। इसलिए मैं प्रवचन सार को यहाँ याद किया कि आप भूल मत जाओ। बहुत समय हो गया ना कि गुरुदेव जी ने तो यही लिया, एक्चुअली इसी बात से ही वो प्रभावित थी, है ना। उनको यही कोई संस्कार अपने हृदय में आते रहते थे कि ज्ञानावरणीय कर्मनो उदय आवे અને જ્ઞાનહીણું થાય એમ નથી, है ને। ક્રોધ કર્મનો ઉદય આવે એટલે જીવને ક્રોધ કરવો પડે એમ નથી। જીવ જ્યારે એને અજ્ઞાનથી ક્રોધ કરે છે, है ने, भान भूल कर वेद ज्ञान के अभाव में क्रोध आदि रूप परिणाम स्वयं करता है, तब बाहर में क्रोध का उदय होता है। क्या गजब की बात है देखो। तब वो इस तो फिर वो क्रोध का उदय होता है तो होता है, वो क्यों पढ़ाते हो, तो दिखता भी नहीं। इसीलिए कि तू कभी किसी थर्ड पर्सन को, किसी शत्रु आदि की कल्पना करके इसी ने कराया ऐसा नहीं मान ले। इसीलिए, और दूसरा वहाँ वास्तविक निमित्त क्रोध का उदय है और वास्तविक कारण क्रोध होने का तेरा अज्ञान है, स्वभाव को भूला है इसलिए क्रोध हुआ है। बताओ भाई, कसाई मिटाने की मेहनत नहीं करे क्या? बाहर के उदय घुमाने की, उदय को फिराने की मेहनत कब तक करोगे? वो होता ही नहीं ऐसा, है ना। वो सब उदय पे छोड़ दो, वो सब उस पदार्थ के परिणमन उपादान के रूप में तुम छोड़ दो। मजबूरी से नहीं, स्वरूप ऐसा है, स्वरूप ऐसा है। तुम कसाय और मोह छोड़ने का कोई तुम उपाय करो, समझ में आ रहा? तुम निमित्तों को हटाने का उपाय बहुत जीवन में पहले, हम गुरुदेव से आने से पहले वो निमित्तों को हटाओ। तो निमित्ताधीन दृष्टि हटाने की बात, निमित्त को तू क्या हटाएगा? नहीं, निमित्ताधीन दृष्टि हटा। समझ में आया कि नहीं? किसी को दूर कर देने से क्या होगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तुम कर ही नहीं सकते, तुम मोह दूर कर दो। बोल्डनेस लानी है ना, तो तुम यही सिद्धांतों को पढ़ो। ऐसा है, नहीं तुम मरे जाओगे, तुम परेशान होते जाओगे। तो तुम्हारे पास मौका है ना। अब बची कुची जिंदगी जितनी भी हो, तुम मोह हो तो मोह तोड़ो, और मोह चला गया हो तो चारित्र मोह के अभाव का तुम आगे बढ़ो। बस ये विकास है, डेवलपमेंट है। हम तो आगे बढ़ो के ना बढ़ो, तो कहाँ से आगे बढ़ाए, कहाँ से देखते हैं? वो बाह्य के सहयोगों से वो लोग कितने आगे बढ़ गए, कहाँ आगे बढ़े। एक कर्म क्षेत्र का आगे वाला बात वो समझता है,
वहाँ आगे बढ़ना तेरी बात बस की बात नहीं। अच्छा दूसरा ये कहाँ आगे बढ़ने की बात, धर्म क्षेत्र में कहाँ आगे बढ़ा के नहीं, 24 आगे बढ़ा के नहीं, फिर ये बात घुस गई है। शास्त्र में आगे बढ़िए कि इनकी तो पहले क्रियाओं में घुसता ना, 24 तो तुमने लास्ट साल किया था, इस साल आगे बढ़ा कि नहीं, थोड़ा और व्रत आदि में बढ़ा कि नहीं, ये तो ये दूसरा अब व्रत आदि भी करता है तो क्या स्वाध्याय में आगे बढ़ा कि नहीं, ये कहते कि इसकी बात ही नहीं। यहाँ तुमने मोह तोड़ा कि नहीं, है ना। इसलिए वो प्रवचन सार के अंतिम गाथा में सारे शास्त्र का फल मोह का अभाव नहीं आवे तो शास्त्र अभ्यास हम उसे कहते ही नहीं। ठीक है, तुमने बुद्धि कस ली है ना, तुमने पंडित जी के जो सारे जो बताई बातें उनको तुमने खुलासा से बता दी, तो हम तुम्हें शाबाश कहेगी क्या कहें, हमें इससे शाबाश का कोई मतलब नहीं, कह भी देवे तो भी क्या, नहीं कह देवे तो भी क्या। इस प्रकार से तुम्हारा मानना हुआ, अगर मानना नहीं हुआ तो कुछ नहीं। ये बात मुझे 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन में मुझे याद करानी चाहिए, मुझे हर रोज याद करानी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो पढ़ते जाएंगे। बंद अधिकार है ना, गुरुदेव सिंह ने 19 बार लिया है हमारे सामने, है ना, हमारे सामने है ना, सारे 19 बार के सब प्रवचन सब कुछ है हमारे सामने आने। हम तो थे ही नहीं उस समय, मेरे हमारे पास है इनकी सारी प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग है। भाई थोड़ा सोच लें, यहाँ ये कहते हैं कि ये अभी जितनी भी बातें चल रही है ना वो निमित्त प्रधानता से चल रही है। वो गुरुदेव जी का प्रवचन में पढ़ूंगा, 1-2 पैराग्राफ ही पढ़ूंगा। इसमें इन्होंने ये बात को इसलिए ये लिया कि यहाँ कर्म कहीं तने करावे छे सुखी दुखी, ये बात पकड़वानी नहीं। तो क्या पकड़ना है कि इसीलिए यहाँ कर्म की बात लेके बात कह रहे हैं, और वास्तव शब्द इसलिए डाला है कि दूसरा द्रव्य या तू दूसरे को सुखी दुखी नहीं करा सकता। सबसे पहले तो निमित्त आदि दृष्टि छोड़, बाह्य नहीं। परिणाम करिए तो करो बंद करके क्या परिणाम है। हाँ अब मम्मी बताओ। हाँ मुझे समझ आया कि नहीं, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। बाद में फिर कर्म बढ़िया बताया ना बाने कि भी कर्म तो कर्म से तू मानता है तो चल मान ले तेरे कर्म ने कराए, मगर कर्म किसने कराए, बराबर, तेरे परिणाम नहीं कराए, तो आखिरकार तो तू ही सुखी दुखी स्वयं हुआ ना। बराबर पकड़ में आवे से बाने, बराबर है। समझ आया कि नहीं, ये बात समझ आई। तो ये ऐसा है, पकड़ना चाहिए कि भी सारा खेल परिणामों से है, और परिणाम 2 प्रकार के हैं, है ना, एक श्रद्धा जनित और एक चारित्र जनित। तो इसमें खतरनाक में श्रद्धा जनित है, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, अगर वो मिट जाने के बाद भी कोई सुखी होवे ऐसा राग आ सकता है, मगर ये राग आ सकता है, मगर उसमें अभी उस राग में दम नहीं है, अपेक्षा ही नहीं ना। वो आया है शेड्यूल में, क्रमबद्ध में कर लिया था, बहुत अस्थिरता जन्य हुआ है, प्रभु स्वरूप में नहीं रह पाता, तो मुझे स्वरूप में आनंद आया है, ऐसा सबको मिले, ऐसा राग सहज आता है। तो राग सहज आता है, ऐसा मुझे ज्ञान होता है, तो खरेखर तो मेरे लिए तो ज्ञान ही सहज है। समझ आया कि नहीं, पूरी बात आई समझ में। देखो ये गाथा का ये बात मैं ये पक्ष इसलिए ले रहा हूँ कि गुरुदेव जी ने इस बात को काफी खोला है, हर पैराग्राफ में। मैं एक आध पैराग्राफ से आपको मैं ज्ञान कराऊंगा कि देखो ये बात इन्होंने ली है, गजब की बात। देखो पढ़ता हूँ। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है। तो मूल टीका पढ़ रहा हूँ, प्रवचन बाद में देखते। क्योंकि आप कैसे कहते हो कि सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से होता है, देखने को मिलता है ना, बाहर में सामग्री बहु होय है ना, तो पण आकुलित थतो देखाय छे, कि नहीं देखाय छे ने। तो ये कहा वहाँ टोडरमल पंडित टोडरमल जी ने कहा 9वें अधिकार में, है ना, सामग्री बाहर में होते हुए भी दुखी होता हुआ दिखाई देता है, એટલે સામગ્રીથી સુખી થાય છે એ તો નિયમ ન ઠર્યો, હે ને, તો પછી દુખી થાય છે તેનું કારણ શું છે, સમજાય કે નહીં। तो वहाँ लिया
कि भाई ये मोही दुखी है, वहाँ तो ये बात कही जो अभी तक बात हुई ना, उसका ये मैंने आपको प्रमाण दिया। मोह के कारण दुखी होता है, वो मिथ्यात्व के कारण किसी को अपने इच्छा अनुसार परिणमन कराना चाहता है, और पदार्थ तो अपने 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 अनुसार परिणमन होता है, इसलिए जी दुखी होता है। ये सारी बातें वहाँ आई। मगर यहाँ जो सुखी दुखी तू कर सकता है, मानता है तू बाहर में, तो वो सुखी दुखी भी तो है ना तू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो, जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है। पहले ये ले लो, अपने कर्मोदय से होता है। प्रभु ऐसा आप कैसे कहते हो? क्योंकि सुनना, ये इसके अभाव में, कर्म उदय के अभाव में कोई जीव सुख दुख होना अशक्य है। ये हमने प्रमाण दिया है ना, कि तुम्हें पुण्य कर्म का उदय का अभाव हो तो 3 काल में सारा जगत सोचे कि ये जीव सुखी हो जाए, तो कि नहीं हो सकता। तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय नहीं हो, साता कहो पुण्य कहो, नहीं हो तो फॉरेन से दवाई ले आओ, माफक नहीं आए, है ना, लागू नहीं होगी रोग मिटाने। तो क्या हुआ? अशक्य है। गजब की बात है ये, है ना। और पुण्य का उदय हो तो कोई लड्डू में जहर मिला के खिलावे तो वो जहर तुम्हें औषधि का काम करने लगे। होता कि नहीं होता है? ऐसा है। तो ये फिर नियम तो ये ठहरा ना कि कर्म उदय के अभाव में सुखी दुखी नहीं हो सकता। तुम जो सुखी दुखी की बात कर रहे हो वो भी तो उससे क्या लेना है कि तुम सुखी दुखी नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम किसी को दुखी करने का भाव करें, हाँ, और लेकिन उसका परिणाम ऐसा हो ही नहीं जो मतलब बुरा फील करे, उसका अच्छा परिणाम चल तो रहा कैसे करेगा वो? कैसे दुखी होगा? हो। भले उसका आशा का उदय है, पर उसका अच्छा ही वो परिणाम विचार वो तो है ही। पर तुम संयोग में भी तुम सुखी दुखी करना चाहते हो ना, तो ऐसा नहीं होता। कर्मों के उदय से तुम किसी की तुम बुराई चाहो तो उसका भला होता है। तो उसका कर्म का जो अभाव हो, है ना, तो वो उस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि सुखी दुखी होना अशक्य है। मगर उसे असाता का उदय का अभाव हो तो दुखी होगा ही नहीं। तुम कुछ भी करो नहीं होगा वो दुखी। वो उसका पैसा जाएगा ही नहीं, उसका बाल बाका होगा ही नहीं। मुझे हिसाब से कह रहा हूँ, सामग्री के हिसाब से। परिणाम की तो बहुत ऊंची बात है, तो ये लिया है आचार्य देव ने, तुम कर ही नहीं सकते, तुम उसका छीन ही नहीं सकते, है ना। अगर छीन भी लो ना तो भी उसको अनुकूल ही हो जाएगी हर चीज। ये कह रहे हैं यहाँ तो बहुत बड़ी बातें हैं भाई, है ना। गजब है भाई। ये आगे लिखा है कि कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है, और अपना कर्म दूसरे के द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता। तुम कोई कहे कि चलो वो सामग्री का तो आपने मना कर दिया, मगर हमारे कर्म तो दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। वही वाली पैटर्न, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो कर्म स्वयं उपार्जित करता है, वो वाली बात। देखो ऐसा है ना, मूल बात ये है कि नहीं होता। तुम सामग्री तुम कितना भी चाहो और दे के देखो, नहीं होता। ये धन्य कुमार की कहानी आती ना, 7 भाई थे, है ना। तो ये सबसे छोटा छोटे थे धन्य कुमार, 7 हुए। थोड़ा शांत थे, ये प्रकृति की थे, घर में रहते थे, बहुत बुद्धि इतनी तेज नहीं थी अन्य भाइयों की। तो सारे भाइयों को इसको देने में बहुत भारी पड़ता था, ये कुछ करता नहीं, माँ का लाडला है, वो सब बातें होती है ना। तो ये कुछ करता नहीं, तो माँ उसे समझाती कि बेटा तू कुछ काम कर, ये तेरे भाई ऐसा वैसा है। तो सब बैठती ना घर की सभा, चलो उसको खेत दे दो, एक खेत दे देते। तो वो 7-6 भाइयों को ऐसा, इसको क्या करेगा, आलसी तो है, सुन ऐसा खेत दे दो कि वहाँ उगे ही नहीं कुछ, सुनना बराबर से, ऐसा खेत देते हैं। अभी क्या चाहा, प्रतिकूलता खड़ी करना चाहा, तो तुम कौन होते उसको प्रतिकूल करने में? वो तो बेचारा सीधा साधा था, है ना। वो खेत को फिर वो जोता तो अंदर से गन के घड़े निकलने लगे। कैसे समझोगे तुम इस बात को?
कैसे समझोगे इस बात को, कैसे समझोगे? तो फिर वो सारे भाइयों ने वो भी जो कहानी हुई और भी है ना उसमें कि वो लकड़ी, तुम बेटा लकड़ी ले आ, कुछ ले, पैसा ले, अब धंधा कर, पाया सुनो, धंधा करो, बिजनेस करो। अब उसे कुछ आता ही नहीं, खाटी बेची तो क्या करे? तो वो देखा वो मिस्त्री का जो प्रेरणा लेके, ये अच्छा है, खाट बना के बेचते हैं। हाँ अब खाट बनाने में वो भाई हंसते हैं कि खाट बनाने में इसको क्या मिलेगा, हाँ कैसे होगा? तो वो लकड़ी जोड़ता है, तोड़ना सही करता है, हाँ, तो उससे अंदर से सोना। हीरे निकले, और हीरे में चिट्ठी थी कि किसी ने तुम्हारे लिए रखे, आगे का होगा वो लेने है, तो वो ले कैसे, है ना? वो तो ईमानदार था, हाँ तो ये तो गवर्नमेंट को जमा कराना चाहिए था, हाँ। मगर ऐसी चिट्ठी भी थी। देखो योग होता है, ये कोई तुम किसी से छीनना, ये ले लेना, वो ले लेना, इतना उपयोग को खराब करके फायदा क्या है? तत्व ज्ञान ही शरण छे। सुखी होने के लिए तत्व ज्ञान अनुसार जीवन जीना ही है ना, स्वभाव का आविर्भाव होना ही सुकून है। बाकी सब फॉर्मालिटी है ना। हम तो मान लो कि एक गुरुदेव कहे ना, आड़तिया छी અહીંયાથી અહીંયા આપ્યું, लौकिक में भी यही है कि ये तो अपने निमित्त से यहाँ से धन यहाँ देने के लिए बुलवाया था, दे दिया, खत्म बात। समझ में आया कि मोह छोड़ता नहीं, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं सबका सब दे दूंगा। अरे तू कौन देने वाला और तू कौन छीनने वाला? तो है ही नहीं। उसके कर्म का उदय होगा तो सबको भाव भी आएगा, बाहर की परिस्थिति भी होगी, और सुखी दुखी उससे नहीं होता। मूल बात तो मैंने पहले कह दी, कर्म से सुखी दुखी नहीं होता। तब भी वो मोह होगा तो दुखी होगा, और मोह नहीं होगा है ना तो सुखी होगा। तो हम क्यों इतनी चतुराई नहीं करें कि मोह के अभाव की सोचे? आ रहा है क्या? जीवन में यही करना चाहिए, ऐसा है बात। ये देखो, बहुत ही ये बात में जो आपको समझा रहा हूँ है ना, ये जीवन में एक बार तुम उसे तय कर लो, हृदय में लाओ, शांति से जीवन समर्पित करो तत्वाभ्यास में, सोच बदलने में, अभिप्राय तोड़ने में, खोटा अभिप्राय तोड़ने में, बस एक ही बात है। इतना कौन बता रहा है? देखो ये बंद लगता है, बंद दिखा, और कैसा तत्वाभ्यास, मतलब ये तो वो प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, इसमें इतने बनते, इसमें इतने छूटते हैं, इतनी बंद विच्छुत्ति होती है, कुछ नहीं। वो सब अपने आप होगा, कौन से गुणस्थान में कौन सी बंद में। देखो इसका निषेध नहीं करता, किसी को ज्ञान हो तो बढ़िया है, मगर तुम ये ज्ञान, इतना ही ज्ञान होने से क्या मतलब? तुम पहले ये बंद तत्व से मुक्ति पाने का प्रयास और उसकी विद्या सीखो, उसमें पारंगत हो जाओ, तो ऑटोमेटिक उस गुणस्थान में इतनी बंद विच्छुत्ति होती रहेगी। देखते नहीं ज्ञानी, कर्मों के सामने थोड़ी देखना है। इसलिए कर्म को बीच में इसलिए लाए कि तू पर का तू कर ही नहीं सकता, और पर तेरे में कुछ नहीं कर सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये जो सुखी दुखी कर सकता है, वो तू होता है, ऐसे जो प्रसंग है इसमें कर्ता कर्म है, तेरे कर्म का उदय। ये भी सत्ता में पड़े हुए नहीं, कर्म के उदय, सत्ता में बहुत पड़े हो, उससे कुछ नहीं होगा। जब वो मिट्टी के ढेले के समान है, सत्ता में पड़े हुए, उदय में आते हैं, वो नाटक करते हैं, यानी एक ड्रामा बताते हैं, और ये ड्रामा में तुम, इस ड्रामा में अज्ञानी भ्रम करता है सुखी दुखी का। समझ में आएगी नहीं? ज्यादा दृष्टा रहे तो सच्चा सुखी हो जाए। बात समझाई दे कहीं? ये बात देखना जरा सा, जो आगे पढ़ू है ना। कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। फिर से पढ़ता हूँ। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है ना। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि लिखा ना, इसलिए क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। सारे फैमिली मिलके चाहे कि इनको सुख हो जाए, तो भी तुम्हारे वो कर्म का उदय नहीं हो तो तुम उस प्रकार से भी सुखी नहीं हो सकते। तो फिर और लिखते, और अपना कर्म दूसरे के द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता। सिद्धांत कथन। ये क्यों लिखा? क्योंकि उनको पता है
यहाँ बाहरी वो बीच के रास्ते निकालने वाले हैं ना, कोई बात नहीं, मेरा इतना मोह है मेरे बेटे के प्रति कि मैं अपने थोड़े कर्म उसको उधार दे दूंगा, उधार, कि तू नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, तो क्यों नहीं दे सकते, आगे बोलने वाले, क्योंकि है ना, प्रश्न ये कहा नहीं, सीधा नहीं दे सकता। देखो बात यह है कि तू पर को सुखी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में उसके कर्म के उद्देश्य से सुखी दुखी होता है, और वो अपने कर्म के अभाव में सुखी दुखी होना अशक्य है। और दूसरी व्यवस्था ये है, मतलब सिद्धांत ये है कि कर्म का ट्रांसपेरेंट नहीं है, है ना, एक दूसरे में देने की व्यवस्था नहीं है। सब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ लॉजिक है क्या? यहाँ लॉजिक है, लॉजिक से ही बात होती है। यहाँ आशीर्वाद की बात जैन शासन को स्वीकार नहीं है, यानी कोई रीझ जावे, कोई मंत्र तंत्र कर देवे और फिर एक दूसरे को देवे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुन, क्योंकि वह अपना कर्म जो मिले है वो अपने परिणामों से ही उपार्जित होता है। बात खत्म। अब कर्म ने कराया, वो बात भी निकल गई। पर तो कराता नहीं, मैं कर्म भी नहीं कराता, क्योंकि ये कर्म तो है ना, वो तो तुमने वो अपने परिणामों के का निमित्त पाकर कर्म में ये बातें आई है। और परिणाम से तू सुखी दुखी, यानी तेरे सुख दुख का जिम्मेदार तू है। कोई कहे कि ये परिणाम से उपार्जित होता है, तो फिर मेरे में थोड़ी भक्ति के परिणाम है, मैं बच्चे के परिणाम में डाल दूँ। हर माँ को होता है ना, मुझे इतना पढ़ने का भाव आता है, मेरा संकीर्त भी इतना ही पढ़े, इतना ही भाव उसको आ जाए, तो क्या परिणाम तो दे सकते हैं ना। तो क्या परिणाम कैसे दे सकते हैं? परिणाम तो द्रव्य स्वयं अपने उपादान रूप से है ना, जो उस रूप से परिणमता है, क्योंकि परिणमन द्रव्य का स्वभाव है। फिनिश। कहीं भी पराधीनता की एक भी गंध हो तो बताओ, एक पूरी लेंथ में सुखी दुखी होने की ये सारी, हम तो हमारा सुख दुख इतनी अधीनता से समझते हैं, वो वाला सुख भी, इंद्रिय सुख तो, अतीन्द्रिय सुख में तो कोई बात ही नहीं है, बट इंद्रिय सुख में भी तो पर का आधार, पर की अधीनता नहीं है। ये तो ये है ना, मुझे सुखी होना है तो इंद्रिय सुख को पराधीन कहा है ना, तो इसलिए कि उसमें पर का लक्ष्य करना पड़ता है, ये पराधीनता है। पर उसमें परद्रव्य की कोई मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है। चीज़ नहीं हो तो भी तुम सपना देख देख के सुखी हो सकते हो। आभासों में सपना ही तो देखते हैं, ये सपना ही, जो कोई चीज़ मिले नहीं और उसकी भावना करे, वो क्या हो गई? सपना ही हो गया। तो अच्छा, कोई किसी को कोई चीज़ कभी मिलती है, अच्छा जो मिली हुई है वो भी मिली है, तो फिर क्या हुआ? सपना ही तो हुआ। जो तुम्हें चीज़ मिली हुई, जो तुम मानते हो, वो मिली हुई है। कोई कहे मिली हुई है, बताओ एक न्याय से, तुम बताओ एक न्याय में तुम्हारा, उसमें तुम्हारा चिन्ह है चेतन का? नहीं है। तुम्हारे अनुसार परिणमन होता है? नहीं है। तुम्हें लेने ले जाने की, रखने की तुम्हारी अनुसार होता है? नहीं है। एक तो लॉजिक बताओ कि वो मुझे मिली है। एक तो लॉजिक बताओ कि धन दौलत, पति पत्नी, पिता पुत्र माता, एक भी चीज़ तुम्हें मिला है, ऐसा लॉजिक से सिद्ध करो। वो तुम्हें नहीं मिला है, उसका तो हम हजारों लॉजिक दिखा देंगे। पर तुम्हें मिला है, उसका एक लॉजिक बताओ। नहीं, वो शास्त्र में कहा है, व्यवहार कथन छे, અને એ તો પ્રયોજનવશ એ તને વ્યવહારથી મળ્યું છે એમ કહ્યું, એનો અર્થ કે તને ખરેખર નથી મળ્યું, એટલા માટે વ્યવહારથી કહ્યું છે। ખરેખર તો તેને જાણ્યું છે। ये कहा है व्यवहार में मिला है, वो मिला है के लिए नहीं कहा है। व्यवहार में मिला है, वो नहीं मिला है के लिए कहा है। संयोग बताओ, संयोग बताने के लिए कि संयोग में मिला है, उसको मिला इसलिए कहा है कि संयोग में मिला है, परमार्थ से नहीं मिला है, ये बताने के लिए मिला है का कहा है। अब निर्भर हो जाते, अरे सुनने से निर्भर हो जाते है ना, समझने से मन मचलता है, तो प्रतीति हो जाए तो नाचे की नहीं जी। समझ में आ रहा? अच्छा, ये सत्य है, आ सत्य है, आ सिवाय बीजू कोई सत्य है नहीं। देखो, मैं इतनी बढ़िया बातें हैं सारी कि हर रोज की हर रोज मैं करूँ ना तो भी आपको आनंद आए, क्योंकि ये इससे हमारी अंदर की गलतफहमी है ना टूटती। बार बार ये जो कितनी भी बार कहो ना,
गलतफहमी टूटे तो आनंद ही आवे, हमें लाभ होता हो तो आनंद ही आवे, आएगी नहीं। ऐसा है, मान लो कि तुम्हारा कोई प्रसंग गया, समझ शादी ब्याह का जो गया है ना, अब उसकी ये साइड पे कर दूँ और मैं अभी ही चालू कर दूँ, तो क्या नज़ारा था, कैसा था, कितनी व्यवस्थाएं थी, तो तुम्हें आनंद आने लगता है। क्यों? समझ आएगी? क्योंकि उसमें लाभ लगता है ना, वो मेरी चीज़ और मुझे लाभ लगा है, इसलिए वो हमें पसंद आ रहा है। तो आत्मार्थी जनों को, वैज्ञानिक तो बहुत ऊंची स्टेज वाली बात है, आत्मार्थी जनों को लाभ इसमें तत्वाभ्यास में दिखता है, तो भले वही हर रोज उठ के देह ने आत्मा जुदो छे, नास्ती वाली बात, और हर रोज उठ के भगवान आत्मा, तू चैतन्य स्वरूप है ना, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व है ना, ત્રણે કાળે એવો ને એવો રહેવા વાળો છે। गुरुदेव का के शुरुआत है ना, मध्य में कहो, अंत में कहो, यही बात रही। समझ आया कि नहीं? तो पूरे कितना और आनंद आवे हमें। हूँ तो भगवान छू, हूँ क्या नानी नानी चीजों में है ना, काका मामा दादा में फसाव्यो छू। ऐसा है, गजब की बात है, ये सुनने जैसी बातें हैं। देखो अपना ना भाई, ऐसा है ना। यहाँ कहते हैं कि वो और अपना कर्म दूसरे के द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपना कर्म अपने परिणामों से उपार्जित होता है, इसलिए किसी भी प्रकार से एक दूसरे को सुख दुख नहीं कर सकता। बात खत्म, एंड आ गया, निवृत्त थी गया, फ्री थी गया, वो लागे छे। अरे आ बात आई तो फ्री थी गया ना, પછી કરવાનું શું? अरे करवानु શું, मजा करवानी नहीं, निर्विकल्प होकर आनंद में रहने का, ऐसा। इसीलिए यह अध्यवसाय है ना, जो आपने प्रश्न कहा था ना, यह अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है का, इसीलिए अध्यवसाय कौन सा, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ ऐसा अभिप्राय ध्रुव रूप से एकांत से अज्ञान ही है। मैं पर जीवों को सुखी दुखी करता हूँ और पर जीव मुझे सुखी दुखी करते हैं, है ना, ये अज्ञान है, ध्रुवपन है। क्यों अज्ञान है? कि कर नहीं सकता और तू मानता है, तू जैसा मानता है वैसा है नहीं, इसलिए तू जो मानता है वो खोटा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए वो अज्ञान सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से टीका समाप्त हुई। भावार्थ में यही बात को उन्होंने दोहराया है। मैं पढ़ लेता हूँ, कल मैं आचार्य जयसिंह देव की टीका पढ़ूंगा और इसको ही पोषण करने वाले 2 श्लोक लिखे हैं, उस पर चर्चा करूंगा। भावार्थ पढ़ लेता हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं कही है, खाली एक निमित्त वाली बात इन्होंने याद कराई है कि करके व्यवहार का भी स्वीकार किया है। तो व्यवहार का स्वीकार इसलिए किया है कि तो व्यवहार को व्यवहार तरह से मानना, ऐसा नहीं कि मैंने सुखी दुखी कर नहीं सकता, तेरे को दुखी कर ही नहीं सकता, तो तू दुखी तेरे नसीब से हुआ है, ऐसा करके दुखी करने की बात नहीं है। तू ऐसा एटीट्यूड मत करना, यानी देखो तू सुखी दुखी नहीं कर सकता, इसमें एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हारे निमित्त से वो सुखी होता हुआ दिखाई दे तो अहंकार नहीं करना, और तुम्हारी सच्ची बात बताने पर भी वो दुखी होता हो तो तुम्हें दुखी करने का अभिप्राय मत रखना, है ना। और कोई तुम्हारे प्रेरणा से कोई दुखी होता, सच्ची प्रेरणा देने पर भी कोई दुखी होता हो, समझ लेना, तो तुम्हें तो दुखी करने का अभिप्राय है ही नहीं, है ना। तो दुखी करने का अभिप्राय से मत कहना, उसे क्रिटिसाइज कराने के अभिप्राय से मत कहना, सच्ची बात है। परिणामों का ध्यान रखना, हाँ, परिणामों का ख्याल रखना। और तुम्हारे कहने पर कोई सुखी दुखी हो जाए तो चिंता मत करना, अरे मेरे कारण वो दुखी हो गया, ऐसे करके आदर और ध्यान मत करना, क्योंकि तुम्हारे अभिप्राय में था ही नहीं कि उसको दुखी करा। और वो उस समय फिर याद रखने का है कि वो सुखी दुखी तो जीव अपने कर्मों से होता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आगे आने वाला है ना। ऐसा मानकर, अरे ऐसा सच्चा समझकर तुम स्वभाव में चले जाना, निर्विकल्प हो जाना, ये बात है। भावार्थ पढ़ लेता हूँ। जीव का जैसा आशय हो तदनुसार जगत में कार्य न होते हो तो वह आशय अज्ञान है, आया ना, अज्ञान की परिभाषा वही पैटर्न में चल रही गाता है। बातार्थ में अज्ञान क्यों है, तो अज्ञान किसे कहते हैं कि तुम्हारी जो मान्यता चल रही है ऐसी वस्तु का स्वरूप ही न हो तो फिर वो मान्यता को क्या कहेंगे, अज्ञान कहेंगे।
और हमने सिद्ध करके बताया कि तुम जैसा मानते हो वैसा है ही नहीं, वो सुखी दुखी तुम्हारे से नहीं होते, कर्म के अनुसार होते, तो तुम्हारी मान्यता अज्ञान हो गई। इतनी बात वापस दोहराई, खाली इन्होंने अज्ञान की परिभाषा कर दी पहले। इसलिए सभी जीव अपने अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं। वहाँ जब सभी जीव अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं, वहाँ तेरी मान्यता गलत हो गई। वहाँ यह मानना कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ और पर मुझे सुखी दुखी करता है, वो तो अज्ञान हो गया, इसलिए वो अज्ञान है। क्लियर? ऐसा। अब एक बात थोड़ी इन्होंने नई जोड़ी, निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से यानी इस अपेक्षा से किसी को किसी के सुख दुख का करने वाला कहना सो व्यवहार। तुम्हें कहने की बात मिलेंगी, क्योंकि तुम आएगी ना बात, तुम देख के चलो वो जीव को दुख पहुंचेगा, तुम ऐसे कथन मत बोलना किसी को दुख पहुंचेगा, ऐसी बात आएगी ना, तो तुम तो कहोगे ना वो तो अपने कर्म के दुखी सुखी होता है, खुद के मेरे कहने से क्या। तो तुम जो कहोगे, तुम उसको निंदा करोगे, गाली दोगे, उसका तो फल आएगा कि नहीं आएगा। और वो भी सामने रागी देसी है, तो निमित्त तो बन नहीं रहे हो, तो निमित्त बन रहे हो उसका आज की भले वो सुखी दुखी वो स्वयं हो रहा है, मगर तुम्हारा योग और उपयोग तो इसमें अटका ना। तो इसके लिए नहीं बताया था कि वो स्वच्छंदता ग्रहण करने के लिए। इसीलिए ऐसा जब कहेंगे तो तुम्हारे परिणाम सुधारने की ये बात है, उसमें वो सुखी दुखी होता है, वो तुम्हारा विषय नहीं। तुम ऐसा परिणाम मत करो कि वो सामने वाला जीव दुखी होवे। इसका कि तुम ऐसा परिणाम करोगे तो तुम्हारी इतनी तीव्रता में वेद ज्ञान के संपर्क में तुम नहीं आओगे। मूल बात ये है, ये भी एक कंसेप्ट है। इस प्रकार से यहाँ भावार्थकार ने भी हमें इशारा किया है। कल आचार्य जयसेन देव की जो कुछ विशेष बात अंत में कही है उसी को डायरेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि पहले 3 पैराग्राफ में तो वही की वही बात इन्होंने भी दोहराई है, पर कुछ विशेष बात को अपन कल चर्चा में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी